कोई भी नहीं चाहता कि कोई गलती हो। 16 की 16 टीम सरवाइव करती हुई। हाँ, कुछ टीम जरूर ऐसी जहां पर उन्हें नुकसान हुआ, बट टीम नाइट मॉब्स चर्चाएं कर रहे थे और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर इनके बहुत ज्यादा करीब। मान्या 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 लूसीफर को डाउन करेंगे, लूसीफर को कंफर्मेशन में तब्दील करेंगे। और वन प्लस गॉड्स रेंग को ये पता है इंजीनियर कि हाँ यहां पर खिलाड़ी मौजूद है। फील्डिंग पूरी तरीके से बॉक्स की सेटअप कर दी गई है इस बीच कुछ स्प्रेस देते हुए, बट एडमिनो एक अच्छा नॉक यहां पर निकालेंगे। नाइट यहां पर फंस चुके हैं, ऊपर से भी तो स्प्रेस आएंगे। एस पावर वहां पर मौजूद, आखिरी खिलाड़ी नाइट, और वो फ्रैग जाएगा मान्या के खेमे में। और इसी के साथ साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो 3 फिनिशेस, एक अच्छी शुरुआत। बट इन सबके बीच में K9 एक ऐसा नाम जो इस मैच से बाहर हो चुका है। लास्ट एड के प्लेयर्स के लिए परेशानी बढ़ती हुई। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनकी तरफ से नॉक निकाला गया। उनके 2 प्लेयर्स ऑलरेडी व्हीकल में बैठ चुके हैं और अब वो करीब आकर थ्रोएबल्स डालने का प्रयास करेंगे। लास्ट एड को समझना होगा कि जिस इलाके को, जिस डिप को वो होल्ड कर रहे हैं, केवल 1 से लेकर 2 नेड की आवश्यकता है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आसानी से लास्ट एड को इस मैच से बाहर कर सकती है। एस पावर का वो ग्रेनेड ज़ायरो गॉड को टेक डाउन करेगा, मैनी शॉट को टेक डाउन करेगा, ज़ायरो गॉड का वो कंफर्मेशन आएगा। और इसी के साथ साथ यहां पर एक और टीम का सफाया होता हुआ मान्या, वो और फ्रैग अपने अंदर एड ऑन करेंगे और लास्ट स्टेज के एक और खिलाड़ी को वहां पर टेक डाउन किया जाएगा। बट इस बीच एडमिनो वो वेक्टर समस के ऊपर जाएंगे और वेनम को वहां पर टेक डाउन कर दिया गया है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो देखिए फाइट लेना चाहती है, वो पसंद कर रही है इस समय फाइट लेने के लिए और सर्कल के बाहर जाके वो फाइट ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो सर्कल के अंदर गए तो उनको बैक स्टेप किया जा सकता है। वो ओपनिंग मिल चुकी है। एडमिनो थोड़ा सा वेट करेंगे, ग्रेनेड पुल करेंगे, बट वेनम को देखिए वो डॉट एचपी पे पुश किया, फिर भी उन्होंने वहां पर नॉक निकाल दिया। स्कैरी जॉट का वो ग्रेनेड था जो वेनम को टेक डाउन करेगा, बट जॉनथन वो ज़ेरफ के साथ फाइट एंगेज कर रहे हैं। वो किसी और टीम के साथ अभी भिड़े हुए हैं, यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 2 अलग अलग टीमों से फाइट एंगेज करती हुई हमें देखने को मिलेगी। द नाइट मॉब्स, ज़ेरफ टेक डाउन है, वहां पर मौका मिलेगा रिवाइवल देने का, वो हार्ड कवर है, बाकी का बैकअप भी आना जरूरी रहेगा। और वो यहां पर अब आ रहा है विक्टोरियस समस, उनको छोड़ा गया क्योंकि जोन का वहां पर डैमेज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो समझ चुके हैं कि जी हां उनके पास इनफ मौका है कि अब सर्कल के अंदर जगह बनाई जाए, वो ओपनिंग मिला है। बट नाइट मॉब्स समहाउ अभी तक सरवाइव कर रहे हैं जॉनथन के ग्रेनेड से बचकर। जॉनथन वो धीरे धीरे अपने आप को आगे की तरफ लेकर आए और इन सब के बीच में सर्कल ने भी अपनी करवट बदली। ट्रॉय तमिलियंस के हेस्परोस, उन्हें टीम करुणा के प्लेयर्स परेशान करते हुए, प्रोबॉट उनका कंफर्मेशन, एस पावर 1 अंक और अपनी टीम को लाकर देते हुए टीम टीएच को भी नुकसान हुआ। बट नाइट मॉब्स 2 अंक उनके पास। टीएच स्नर उनके ऊपर वो नेड आया, एडमिनो ने वो कंफर्मेशन लिया, मान्या की मॉलोटोव अमन को इस मैच से बाहर करती हुई। और अब एक फाइनल बैटल नाइट मॉब्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। और नाइट मॉब्स को आप देखिए, वो ऐसा लग रहा है कि फाइट एंगेज करना नहीं चाहते हैं। वो हर एक प्लेयर धीरे धीरे पीछे जाता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन फाइट तो आपको एंगेज करनी पड़ेगी। अब सर्कल भी यहां पर आता हुआ और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सर्कल के अंदर जगह बनाना चाहेंगे। 11 फिनिशेस आ चुके हैं। जॉनथन का खाता नहीं खुला है, लेकिन मान्या को देखिए वो अपनी टीम को सामने से लीड करते हुए 5 टोटल फिनिशेस। बट फ्यूचर उनके पास क्या, वो एंगल प्लेयर वो जॉनथन को टेक डाउन करेंगे, सिक्योर करने के लिए आगे जा रहे हैं। बट मान्या वहां पर इंतजार करते हुए और प्लेयर वो सिक्योर करते हुए भी, बट खुद के फ्रैग के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उन्होंने जॉनथन को सिक्योर करना सबसे पहले ध्यान में आया। और इन सब के बीच में जतिन व्हाइट वॉकर से कुछ और अंक बटोरते हुए स्पोर्ट्स, इस बीच उनका यहां पर कंफर्मेशन हो जाएगा। इवॉक्स के एविल वो यहां पर एडमिनो को नॉक करेंगे और सरप्राइज दिया यहां पर एडमिनो को और इंस्टेंट कंफर्म भी कर दिया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। एक और खिलाड़ी अपना खोते हुए, लेकिन अब यहां पर एविल अपने आप को हल्का सा अलग एंगल पे लेकर जाएंगे और क्या एविल वहां पर नॉक कर सकते हैं? जी नहीं। एस पावर का वो ग्रेनेड एविल के लिए कंफर्मेशन लेकर आएगा। 15 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आ चुके और गॉडलाइक वो 2 प्लेयर्स के साथ सर्कल के प्रॉपर एजेस पे अपने आप को रखते हुए। बट अब एक प्लेयर व्हीकल में बैठ के सर्कल के अंदर आ चुका है, दूसरा प्लेयर वो दूर दराज इलाके से कवर देने का प्रयास करेगा। बट एस पावर जो सर्कल के अंदर गए, पेन इज लाइव ने उन्हें पेन दिया, एस पावर को डाउन किया। बट ईएमजी वर्ल्ड ट्रिक वो एक महत्वपूर्ण अंक अपनी टीम को लाकर देते हुए वो फिनिश चोरी किया गया और देखते ही देखते प्ले जोन का क्रूर रूप
मान्या को भी इस मैच से बाहर करता हुआ। हाल फिलहाल में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, बट जिस चीज की मैंने चर्चाएं की थी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक किस इलाके में अपने आप को लेकर जाएंगे एस पावर, उन्होंने एक प्लेयर को ड्राइव बैक किया, उन्हें ट्रेड में डाउन कर दिया गया, बट एडमिनो क्या बढ़िया वो कवर, मॉर्टी को घुटनों पे लेकर आते हैं, उनका शिकार करते हैं और वो रिज उनके पास, मतलब मौका इस स्क्वाड हाउस को अपने पास करने का। यहाँ पर जो बाकी टीम्स है वो अलाइव तो कर ही ले इस अलाइव स्टेटस में फिलहाल। और अभी भी मैं जिस चीज को लेकर चर्चाएं कर रहा था कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उस कंपाउंड पे स्लैमिंग नहीं कर रही। कारण आपके सामने है, मैंने पहले ही कहा था कि वो नजर बनाकर रखना चाहते हैं लास्ट स्टेज के ऊपर। उन्हें पता है कि अगर इस कंपाउंड के ऊपर स्लैमिंग किया गया परेशानी आए, लेकिन अभी के लिए विक्टोरियस समर्स ये आ सकती है, परेशानी के बादल वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बैक टू बैक वो कंफर्मेशन निकालती नजर आएगी। और जैसे आप कह रहे थे, अभी के लिए जो लास्ट स्टेट के पीछे जो टीम चल रही थी अनंता, उनको बाहर करने की कोशिश, उसमें कामयाबी मिल चुकी है लगभग। पोजिशनिंग भी काफी बेहतर नजर आ रही है अभी के लिए विक्टोरियस समर्स की, क्योंकि उनको ही पता है कि सामने जाना ही पड़ेगा, कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। पर यहाँ पर देखिए मान्य की तरफ से कनेक्शन काफी बेहतर, ऑक्सिन सामने देख रहे थे लेकिन कनेक्शन तो यहाँ पर मान्य ने बनाया। लेकिन माफिया ऑक्सिन का वहां पर कंफर्मेशन निकालते हुए ट्रॉय तमिलियंस उस ट्रैक के अंदर जितना देर रहे उतना बेहतर। बट जहां तक है विक्टोरियस समर्स पास में आएगी और एक अच्छा ग्रेनेड होकर कर सकती है दोनों का सफाया। तैयार रहिए कि K9 आपको बैकस्टैब करेगी जरूर। बट देवियों सज्जनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय पे वो कौन सी टीम हो सकती है जो इस मैच में चिकन डिनर कन्वर्ट कर सकती है। क्या विक्टोरियस समर्स इस मैच को अपने नाम लेकर जाएगी? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 6 बढ़िया फिनिशेस के साथ चिकन के बहुत ज्यादा करीब, क्या वो चिकन डिनर निकाल पाएंगे? या फिर ट्रॉय तमिलियन K9 स्पोर्ट्स 2 प्लेयर के बलबूते पे इस मैच को अपने नाम करके जा पाएंगे? मुश्किल है इंजीनियर ट्रॉय तमिलियंस के पीछे, तो हम कह सकते हैं ना केवल विक्टोरियस समर्स है, अब तो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी भी वहां पर एडीएस खोल के बैठे हुए। बट दूसरी तरफ से टीम K9, ये दो प्लेयर्स अगर देखा जाए एक वक्त पे मल्टीपल खिलाड़ी से कर सकते हैं स्पॉटिंग। और ये देखिए जैसे मैंने कहा था, बट वहां पर लेंस कनेक्शन काफी बेहतर है, पावर को किया जाएगा नॉकआउट। पर ध्यान देने वाली बात है कि श्रिंकिंग के दौरान वो खिलाड़ी के सर्कल के बाहर रह जाएगा, इस पावर तो मुश्किल हो जाएगी यहां से। और ये जरा देखिए नॉकआउट के बाद सीधा ही स्लैम इन कर लिया गया है। K9 इस चीज का फायदा उठा सकती है अगर वो यहां पर देखेंगे मल्टीपल नॉकआउट्स अगर आते हैं। बट फिलहाल के लिए एक नॉकआउट जरूर दिया गया, लेकिन इस फाइट में लग रहा है कि किसकी जीत और किसकी हार देखने को मिलेगी। मान्या पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, दो खिलाड़ी, और देखिए जिस चीज का डर था वो हुआ तो जरूर। स्कैरी शॉट वहां पर करेंगे मान्या को डाउन, लेकिन देखते देखते वो दो खिलाड़ी जो बचे हुए थे आखिरी खिलाड़ी की तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और एस पावर एक आखिरी उम्मीद के साथ, लेकिन वो आखिरी बुलेट कनेक्शन ही बनेगी। तो लग रहा है कि जो मौका था, जो फायदा था उठा सकते थे, वो सब कुछ जस का तस रह जाएगा। और विक्टोरियस समर्स अभी के लिए अपने आप को टॉप 2 पे लेकर आ जाएगी, लेकिन फायदा उठाने के लिए K9 तैयार तत्पर। इट्स अ 1v2 बैटल। वेनम वो पहले ही बाहर कर दिए गए, स्कैरी जॉर्ड निंजा बॉय को डाउन करेंगे। इट कैन बी अ 1v2। स्कैरी जॉर्ड एक मोलोटोव डालेंगे, सामने जाएंगे, करीब जाएंगे एस12 के उनके हाथ में, बट राइजन। बट इस बीच माफिया उन्होंने एक अच्छा एंगल निकाला, ऑक्सिन को यहाँ पर नॉक किया, इंस्टेंट कंफर्म किया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यहाँ पर पुश कर देगी, मिकी को भी टेक डाउन करेगी। उन्हें पता है आउट नंबर हो चुकी है पूरी तरीके से टीम, एक और नॉक यहाँ पर मिल चुके हैं। और EMZ उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो यहां पर ऐसे मुश्किलों में फंसेंगे। रीजी का फ्रैग मिला ही नहीं यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, और अब वहां पर सिर्फ एक ही फ्रैग मिलेगा, वो भी मिकी का। और ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने यहां पर। दुआ कीजिए कि वो भी मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा, कहीं और कोई टीम उस फिनिश को भी ना ले जाए। हालांकि इन सब के बीच में टीम गरुड़ा के प्लेयर्स लॉबी में बाकी की टीम्स को तो पता ही नहीं चल पाता है, बट इस बीच OnePlus गॉड्सरेन के नियो वो एडमिनो को वहां पर टेक डाउन कर देंगे। ये जो बैटल है ना, ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट बैटल रहने वाली है एक। बट इस बीच मानना एक अच्छा ग्रेनेड, जस्टिन को टेक डाउन करेंगे, कप्तानी पारी यहां पर निभानी पड़ेगी। अब आपको ओपनिंग मिली है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सारी फाइट जो हो रही है वो आप कह सकते हैं कि जोन का डैमेज लेते हुए हो रही है। जस्टिन को बचाया नहीं जा पाएगा, कंफर्मेशन आ सकता है रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द OnePlus गॉड्सरेन वो बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। बट मान्या भी इस बीच टेक डाउन होने वाले हैं। बट मुझे लगता है कि मान्या को भी अंदर लेकर जाना इतना आसान नहीं होगा, डैमेज बहुत ज्यादा देता है ये जोन, मुश्किलें बहुत ज्यादा होती है इस जोन में। और ये लीजिए खामखा 2 एलिमिनेशन OnePlus यहां पर OnePlus गॉड्सरेन के पास जा चुका है। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो बिल्कुल भी यहां पर खुश नहीं होंगे अपने कप्तान को खोकर।
उनका कंफर्मेशन होता हुआ दिखेगा। आदित्य यहाँ पे ट्रॉय तमिलियंस के लेंस को पिक ऑफ करेंगे। 11 टीमें 32 खिलाड़ी एस पावर स्लग को नॉक करेंगे, इंस्टेंट कंफर्म करेंगे। टीम महादेव 3 बढ़िया फिनिशेस एलोन नाम के अनुरूप खेल रहे हैं, अकेले 3 फिनिश निकाल कर दिए हैं। जॉनी उनकी तरफ से एक अच्छा नॉक, हंटर्स को डाउन कर दिया गया और तुरंत वो नेट डालने का प्रयास। बट मैं देखना चाहता हूं प्रयास ग्रेविटी का, क्या वो अपने प्लेयर को बचाने के लिए करीब आएंगे? हो सकता है कि इस दौरान जेनेसिस का समापन तो नहीं, क्योंकि फ्यूरी अभी भी देखने को मिलते हैं, बट ग्रेविटी करीब आ रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हंटर्स को बचाना अब मुमकिन हो पाएगा। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे जाना चाहते हैं। एक और फ्रैग जॉनथन के खेमे में आता हुआ। नदर एंड से एंट्री लेने का प्रयास हुआ, सर्कल के अंदर जगह भी मिल चुकी है, बट शुभ ये वो प्लेयर हो सकते हैं जो गॉडलाइक के लिए अशुभ होने का कार्य कर सकते हैं। एस पावर वो आगे आएंगे, जॉनी उन्हें फॉलो करते हुए नजर आएंगे। शुभ अंदेशा आकलन उन्हें हो चुका है, बट ये नेड वो एस पावर, क्या बढ़िया वो नेड, एक ओपनिंग निकाल दी गई, मौका मिला सर्कल के अंदर प्रवेश करने का, एक और प्लेयर को डाउन करने का मौका। कुछ शॉट्स ऑलरेडी दे दिए गए, बट वो थ्रोएबल्स, शायद वो थ्रोएबल्स उनके पास नहीं, जिसके चलते अभी तक वो दूसरा नॉक नहीं देखने को मिलेगा। एस पावर प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा कुछ और वैल्यू कन्वर्ट करके अपनी टीम को ला कर देने के लिए। और साथ ही साथ जेनेसिस ई स्पोर्ट्स वो भी सर्कल के अंदर जगह बनाना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं इसी एरिया पे। तो 4TR को मुश्किलें काफी ज्यादा यहां पर होती हुई हमें देखने को मिल जाएगी, बट 4TR समहाउ अभी 2 प्लेयर्स वहां पर सरवाइव करते हुए हमें दिखाई देंगे। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो पूरी तरीके से चार्ज इन करना चाहती है। पेन एंड मॉर्टी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शुभ को ऑलरेडी यहां पर मुझे लगता है वो खो चुके हैं, नॉक जरूर है, और मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा अभी के लिए वहां पर रिवाइवल प्रोसेस करना। और ये लीजिए एस पावर की तरफ से वो कंफर्मेशन आएगा। 4TR सैंडविच सिचुएशन में यहां पर फंसते हुए, बट टीम महादेव के 20 उन्होंने ओमेगा को भी पिक ऑफ किया। K9 ई स्पोर्ट्स उनका भी सफर यहां पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ज्यादा मलाल उन्हें होगा नहीं। फिनिशर्स उनके पास, एक अच्छा गेम यहां पर वो अपने लिए बनाकर लेकर जाएंगे। बट फ्रैगर एक बेहतरीन एक ग्रेनेड, एस पावर उस पे नाम लिखा था, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एस पावर को टेक डाउन किया। और अब आखिरी खिलाड़ी जॉनथन यहां पर बचते हुए। टीम महादेव क्या इस एरिया से आगे बढ़ना चाहेंगे? जी हां बिल्कुल, कोशिश वो कर रहे हैं। ये इस मुकाबले में अगर आपको वो बेहतरीन 5 से 7 अंक मिल जाते तो उसके बाद आपके लिए फायदा होगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नाइट मॉब्स के अगेंस्ट में आते हुए, और यहां पर 2 खिलाड़ी टेक डाउन हो चुके हैं। बट चलिए इस बीच 3 खिलाड़ी अब टेक डाउन हो जाएंगे नाइट मॉब्स के, और फ्यूचर उनको तो मौका ही नहीं दिया गया मान्या की तरफ से। 4 टोटल फ्रैग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन खामियाजा भी यहां पर उन्होंने भुगता है। एस पावर को खो दिया इन्होंने। 2v1 का वो स्प्लिट था जिसको पढ़ा गया, और आर्थर की इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट अब सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं एम गॉड, वो मान्या को टेक डाउन करेंगे। मान्या का कंफर्मेशन आ जाएगा। जॉनथन हवरक्राफ्ट का वो सहारा लेकर सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन, बट लगातार अगर स्प्रेज आएंगे तो देखिए हवरक्राफ्ट भी यहाँ पर बर्स्ट डाउन होती है। और नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देखिए, वो चेस कर रहे हैं जॉनथन को, और अब जॉनथन के पास वो मौका क्लच करने का, क्या वो कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पर फाइट लेने की जरूरत है। आप आगे बढ़िए, फाइट इंगेज करिए, बट एम गॉड